हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो एवरीवन, प्लीज़ डू वन थिंग। इससे पहले कि आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बीच में आप लोग फिर भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना है। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ, ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो वैसे बताना चाहूँगा कि आज जो मैं ये एक्सरसाइज लेके आया हूँ, इसकी पहले की जो मेरी वीडियो थी जिसमें जिन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था, उसी में से कुछ एडजेक्टिव्स को मैंने यहाँ पे लिया है और उसी पे बेस्ड मैं एक्सरसाइज ये लेके आया हूँ। एंड एवरीवन प्लीज शेयर दिस लिंक एज मच एज यू ऑल कुड। ओके, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपको करना क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसमें देखिए आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव इसमें ज़्यादा सिटेबल होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ थोड़ा जल्दबाजी में आंसर नहीं दीजिएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को बोलता जाऊँ सीरीज़ में आप आंसर्स को दीजिएगा। बहुत से बच्चे थोड़ा सा आगे आगे भागते हैं, तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, आप साथ में आंसर दीजिए तो आपको ही मज़ा आएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फास्ट। और सुबह की जो भी वीडियो थे उसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, क्या आपको कंफ्यूजन रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारे कंफ्यूजन को मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए गुड गुड एवरीवन, प्लीज स्टार्ट गिविंग आंसर्स फास्ट। सब लोग का आंसर मुझे चाहिए इस पे। सो देखिए इसमें है क्या बेटा, कभी भी अगर किसी को आप कॉफ़ी देते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट, पहले सिनेरियो समझिए। तो बेसिकली इसमें आप जितनी रिक्वायरमेंट होती, पर्याप्त कॉफ़ी होती, उतनी कॉफ़ी देंगे। ठीक है, तो केस देखिए है क्या कि उसमें जब कॉफ़ी आप देंगे तो उस केस में जब वो पर्याप्त है तो वहाँ पे आप द लिटिल, अ लिटिल, लिटिल उसमें कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो केस ये बनेगा, हो सकता है कि बाद में किसी ने चाय कॉफ़ी को पिया हो या गिर गई हो, तो उसमें साथ ना के बराबर या फिर थोड़ी बहुत कॉफ़ी हो जो पर्याप्त ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका बेस्ट आंसर बेटा होगा, क्या होगा, एक तो लिटिल होगा और दूसरा होगा आ लिटिल। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। लिटिल का मतलब हो जाएगा कि कॉफ़ी जैसे पीने के बाद हल्का सा नहीं, बॉटम पे थोड़ी सी कॉफ़ी छूटती है, लोग छोड़ देते हैं एज ए हैबिट। सो वहाँ पे ये लिटिल वर्क करेगा। बट थोड़ा वो एक दो सिप, तीन सिप अगर छुट्टी हुई है किसी वजह से, तो आप आ लिटिल होगा। द लिटिल देखिए यहाँ पे आप फिल नहीं करेंगे। क्यों फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप द लिटिल फिल करेंगे मतलब कि वो पर्याप्त होगी, और ऑलरेडी जब किसी को आप पर्याप्त मतलब कॉफ़ी फुल होगी तो वहाँ पे भी आप लिटिल यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, सॉरी, द लिटिल। सो एवरीवन नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश money is needed to save his life. Everyone start giving answer of this question. A little, द लिटिल या फिर लिटिल। तो देखिए यहाँ पे लिटिल तो बिल्कुल होगा नहीं कि ना के बराबर पैसा जरूरत है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। तो देखिए बेसिकली मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया भी था कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में थोड़े का अर्थ है, किसका अर्थ है, थोड़े का अर्थ है, तो बेटा वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं आ लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो सुटेबल आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका आ लिटिल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए। मनी शी वॉज ऑल स्टोलन। एवरीवन स्टार्ट गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिटिल मनी शी हैड वॉज स्टोलन, या फिर अ लिटिल मनी, या फिर द लिटिल मनी। ये मैंने सुबह के एक्सरसाइज में जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको समझाया भी था। आई होप आप ये सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लोग काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हैं, प्लीज़ हरी अप, और लोग भी आंसर दीजिए फास्ट। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे बेटा आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, द मनी। देखिए जो कुछ भी पैसा उसके पास था वो क्या हो गया, चुरा लिया गया। मैंने आपको बोला था कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ये उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो द मनी, जो कुछ भी पर्याप्त पैसा था उसके पास वो क्या हो गया, स्टोलन हो गया, वो चोरी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जल्दी जल्दी हम सेशन को लेके आगे चलते हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम न लगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव मनी। Everyone start giving the answer of this question. You have a little money, या फिर the
लिटिल मनी। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर फास्ट। ओके गुड, बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोग का कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। देखिए बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, या तो आप आ लिटिल लगाइए, ओके, या फिर आप लिटिल लगाइए, उसके पास यानी ना के बराबर पैसा या फिर थोड़े पैसे हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम स्टार्ट देखिए, आप द लिटिल का मनी का आप वही यूज करें जहाँ पे उस मनी को इंडिकेट किया जाएगा कि हाँ उसके पास इतना पैसा है, वहां पे आप द मनी लगाएं कि हाँ पर्याप्त जो भी पैसा था। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट सॉल्विंग। अ फुलिश स्टूडेंट हैज केयर ऑफ हिज लाइफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप इसको तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं आना चाहिए एवरीवन। पहले प्लीज आप लोग क्वेश्चन का जो दिया गया है सेंटेंस उसकी मीनिंग भी निकालिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे कि जो बेवकूफ़ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपनी लाइफ की थोड़ी परवाह होती है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में, फिर कि या फिर दल करके लगाएंगे दांत तो मतलब सफिशियंट हो जाता है, या फिर लिटिल। कुछ लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, लिटिल, यानी कि जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं उनके पास, उनको जो अपने जीवन के बारे में ना के बराबर क्या होता है, केयर होता है, यानी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अटेम्प्ट करिए। डैश मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। यहाँ पे आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि यहाँ पे किसी पैसे की बात की जा रही, मैं हिंट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और वो पैसा क्या किया गया, कहीं खर्च किया गया। देखिए उसी टाइप क्वेश्चन है ना कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो जो कुछ भी जितना भी पैसा था उसका जो है उसने खर्च किया। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, द लिटिल, यानी उसके पास जो भी पर्याप्त पैसा था, जितना भी पैसा था उसने क्या किया, अपने भाई के एजुकेशन पे उसने खर्च कर दिया। जिन लोग का आंसर सही है वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग। इफ यू हैव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन ईयर्स। एवरीवन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सेंटेंस की मीनिंग निकालिएगा, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इफ यू सेव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। बहुत लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। कुछ लोग का अभी भी कंफ्यूजन है। देखिए बेटा यहाँ पे हम बेसिकली, मैंने आपको सुबह बताया था, अगर आप थोड़े थोड़े पैसे क्या करें, इकट्ठा करें, तो एक साल में आप पर्याप्त मात्रा में पैसे बचा सकते हैं। देखिए थोड़े का मीनिंग यहाँ पे आएगा सेंटेंस में, और जहाँ कभी थोड़े का मीनिंग आता है वो मैंने आपको बताया था, अ लिटिल वाली ग्रामर हम यूज करते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल में अ फ्यू की ग्रामर यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। सो देयर इज अ लिटिल, लिटिल या फिर द लिटिल। एवरीवन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ लिटिल, द लिटिल या फिर केवल लिटिल। तो देखिए बेटे यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा क्या आपका, कि उसके रिकवरी के चांस क्या हैं, ना के बराबर हैं। आप अगर लिटिल लगाएंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगी, उसके रिकवरी के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं, और अगर आप क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे, तो उसके रिकवरी के चांस बिल्कुल थोड़े से हैं। तो बट थोड़े से हैं, ये थोड़ा सा जो है कम सुटेबल है। तो सुटेबल यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग को लिटिल सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। आई होप ये आपने ये जो है सेइंग सुना भी होगा, काफ़ी फेमस सेइंग है, एक कहावत है, वो भी आपने सुना होगा, अधगल गगरी छलकर जाए, हिंदी में कि ये कोट होता है, यूज़ किया जाता है, तो ये उसी का इंग्लिश में ये दिया गया है। सो कुछ लोग के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आंसर आप लोग मैच करिए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अ लिटिल नॉलेज, जो थोड़ा सा जो ज्ञान होता, जो यानी अधूरा ज्ञान, यानी कि अधूरा मतलब क्या होगा, कम ज्ञान होगा, पर्याप्त ज्ञान जो नहीं होगा, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। यू हैव, एवरीवन, लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री या फिर लिटिल या अ लिटिल या फिर द लिटिल। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
वेरी गुड, कीप इट अप। थोड़ा सा आप लोग आंसर्स प्लीज फास्ट दीजिए जिससे कि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। सो देखिए बेटा, यहाँ पे जो करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आप चाहे तो आप इसमें लिटिल भी फिल कर सकते हैं, लिटिल मतलब ना के बराबर, या फिर आ लिटिल भी आप लगा सकते हैं, वो भी क्या होगा, सही होगा। तो ये तो हमने बात किया था लिटिल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू से रिलेटेड। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने सुबह की वीडियो मेरा देखा होगा, आई होप उनको ये समझ में आएगा, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। सो men आर फ्री फ्रॉम रिजल्ट, सॉरी फ्री फ्रॉम फॉल्ट। फ्यू men आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, या फिर a few, या फिर the few। एवरीवन, कुछ लोग की गलतियां होती है ना, अवॉइड कर दी जाती हैं, ये इसका मीनिंग है। जो कि यहाँ पे बेटा मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको आंसर आता है तो उन्होंने रिप्लाई दे दिया। जो रिप्लाई कर रहे हैं प्लीज हरी अप फास्ट। तो देखिए मैंने क्या बोला, कुछ लोगों की गलतियां हैं, किसकी मीनिंग आ रही, कुछ। कहीं पे भी अगर कुछ का अर्थ आए तो बेटा आप सीधा वहां पे अ फ्यू लगा देंगे, ठीक है। इनफ का सेंस आएगा, पर्याप्त का सेंस आएगा तो द फ्यू लगाएंगे, और ना के बराबर का सेंस आएगा तो क्या लगाएंगे आप, फ्यू लगाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बुक आर पॉपुलर एज द गीता। तो ना के बराबर किताबें गीता की तरह पॉपुलर हैं, या फिर कुछ बुक्स, या फिर पर्याप्त बुक ऐसी हैं जो गीता की तरह पॉपुलर है। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर्स फास्ट, हरी अप। बहुत लोग के आंसर सही आ रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो गीता है, गीता एक हॉली बुक है, किताब है। ऐसे कुछ ही बुक हैं जो गीता की तरह फेमस हैं, ठीक है। बाकी न जाने कितनी करोड़ों अरबों बुक्स हैं। सो उन बुक्स में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो गीता की तरह फेमस हैं, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है, वहां पे 100 लोगों की मीटिंग, वहां पे केवल 2-3 लोग ही पहुंचे हों, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ना के बराबर लोग का अर्थ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना के बराबर इन कुछ ही ऐसी किताबें 10, 12, 20, 25 ऐसी शायद किताबें होंगी जो करोड़ों किताबों में से क्या है, गीता की तरह फेमस है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, मुकेश इज विथ मी फॉर, क्या लगाएंगे आगे, अ फ्यू डेज, फ्यू डेज, या फिर द फ्यू डेज। एवरीवन आप प्लीज क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए फिर आंसर दीजिए। वेरी गुड, रेस्ट ऑल। और जो लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी आंसर दीजिए, फास्ट रिप्लाई देने की कोशिश करिए। तो चलिए मेरी बारी आंसर बताने की। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो आप यूज करेंगे, आप फ्यू यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए फिर आप मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या दे रहा है कि मुकेश मेरे साथ जो है कुछ दिन के लिए, मुकेश इज विथ मी फॉर फ्यू डेज, कुछ का अर्थ आ रहा है, कुछ दिन के लिए मुकेश क्या रहेगा, मेरे साथ रहेगा। तो यहाँ पे कुछ का अर्थ आ रहा है तो क्या लगाएंगे आप, फ्यू लगाएंगे। जस्ट फ्यू गुड बुक्स, या अ फ्यू गुड बुक्स, या फिर द फ्यू बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। एवरीवन स्टार्ट गिविंग, काफी अच्छा क्वेश्चन ये है, ये तो आई होप आप लोग इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विक। एवरीवन गुड। जो थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग भी बेटा रैंक में आने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इंसान को क्या करती हैं, बुद्धिमान बनाती। देखिए फिर से कुछ का अर्थ आ रहा है, और जब कुछ का अर्थ आ रहा है तो आप जानते हैं क्या लगाएंगे, आ फ्यू वाली आप ग्रामर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5, मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सैट डाउन। मिस्टर ठाकुर कुछ वर्ड बोले और फिर बैठ गए। भाभी बताइए यहाँ पे क्या जो है मीनिंग निकल रहा है, और क्या यहाँ पे, सॉरी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा। मिस्टर ठाकुर स्पोक, अक्सर बोलते हैं आइए आप कुछ शब्द बोलिए, तो मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और फिर वो कुछ शब्द बोले और बैठ गए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्यू। अब देखिए ना कुछ लोग अगर फ्यू सोच रहे हो, देखिए बेटा कोई अगर खड़ा होगा तो ना के बराबर नहीं बोल सकते आप भाई, हो सकता है उसको उतना बोलना ही रहा हो, ठीक है। 2 शब्द आप आइए 2 शब्द बोलिए, तो यहाँ पे आपकी जो मीनिंग बैठेगी वो आप फ्यू वर्ड ज्यादा बेस्ट बैठेगा। एवरीवन नाउ 6, ये अच्छे सॉल्व करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया है, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम।
एवरीवन स्टार्ट गिविंग, इसमें क्या फिल करेंगे, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू। फ्यू अगर आप बोलेंगे तो मीनिंग है कि ना के बराबर जो भी उन्होंने शब्द बोले वो क्या थे, बहुत ही विजडम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। कुछ शब्द जो उन्होंने बोले जो हैं वो बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। या फिर द फ्यू, जितने भी वर्ड उन्होंने क्या किए बोले वो क्या थे, बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। तो यहाँ पे बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, द फ्यू। तो जितने भी शब्द है, देखिए ये वाली ग्रामर हमेशा याद रखिए, कहीं पर ऐसे सेंटेंसेस मिल रहे हैं तो देखिए इंटरलिंक्ड आपको समझ में आ जाएगा कि द वर्ड्स, वो वर्ड्स ही स्पोक जो उन्होंने बोले क्या थे, सब जितने भी पर्याप्त भले नहीं रहे पर जितने भी बोले वो किससे, बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। एवरीवन 7 स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव, अ फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव या फिर द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव। बहुत लोग आंसर इस बार सही आ रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप, लगे रहिए। सो देखिए वेरी गुड, यहाँ पे आपकी जो ग्रामर यूज होगी बेटा, कौन सी ग्रामर यूज होगी, द फ्यू की, कि मेरे पास बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है और डिसिप्लिन्ड है। तो यहाँ जहां कहीं भी ऐसी मीनिंग्स है वहां पे क्या यूज करेंगे आप, द फ्यू यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना स्टार्ट करिए प्लीज एवरीवन। ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वॉज नॉट हैप्पी। आई होप 8 को भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। सो वेरी गुड, देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल इजी है, वही जैसे आपने ऊपर का जो आपका सेंटेंसेस दो थे 6 7 बिल्कुल वैसे ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपकी वही ग्रामर यूज हो जाएगी। द फ्यू ईयर, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी साल मैंने कहाँ पे गुजारे, दरभंगा में गुजारे, वो अच्छे नहीं थे। 9 इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। देखिए यहाँ पे रुपीज यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे बेटा आप क्या यूज करेंगे, फ्यू की ग्रामर यूज करेंगे। अगर यहीं पे मनी होता तो आप लिटिल की ग्रामर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रुपीज काउंटेबल है और मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। एवरीवन कुछ लोग के आंसर इसमें कंफ्यूजन के साथ आ रहे हैं, आई नो उन्हें डाउट है, कुछ लोग के आंसर सही भी, वेरी गुड। देखिए कह रहे हैं, अगर तुम थोड़े से पैसे खर्च कर दो तो तुम अच्छे पेन खरीद सकते हो। देखिए ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, ये नहीं कि तुम्हारे पास जितने भी हैं पैसे उतने खर्च कर दो, तो वहाँ पे द फ्यू की ग्रामर बन जाएगी, और ना के बराबर के तो यहाँ पे बनेगा नहीं। यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा क्या होगा, अ फ्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ का अर्थ आ रहा है। एवरीवन नाउ क्वेश्चन नंबर 10 I have read books. So I have read few books, a few books या फिर the few books. Everyone start giving answer of this question. Hurry up fast. तो देखिए अब मैं इसका आंसर, देखिए बेटा यहाँ पे I have read, देखिए यहाँ पे किसी बुक्स की बात की नहीं जा रही, I have, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव रेड, आप द बुक्स भी कह सकते हो कि मैंने उन बुक्स को क्या कर लिया, जितनी भी मेरे पास बुक्स थी मैंने पढ़ लिया। या फिर आई रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने क्या किया, मैंने कुछ किताबें मैंने क्या की, पढ़ी हैं। तो ये दोनों ग्रामर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट, ज़्यादा सुटेबल बैठेगी। आप फ्यू भी लगा सकते हो कि मैंने ना के बराबर किताबें पढ़ी। तो ओवरऑल इसमें आप तीनों के तीनों ग्रामर यूज कर सकते हैं, तीनों आपके क्या होंगे, सुटेबल होंगे, ठीक है। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन और बचे, इन्हें हम फटाफट फिनिश करते हैं। सो देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वेरी फ्यू एंड वेरी लिटिल मतलब वही थोड़े के सेंस में इनका यूज़ किया गया है, बस आपको इसमें ध्यान देना है। वहाँ की लिटिल मतलब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, और फ्यू मतलब हो जाएगा बेटा काउंटेबल। इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अब इसी पे बेसिस आपको आंसर देना। फ्यू मतलब अनकाउंटेबल और लिटिल मतलब काउंटेबल। चलिए आई हैव वेरी फ्यू टाइम होगा या फिर वेरी लिटिल टाइम होगा। एवरीवन स्टार्ट गिविंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरिए फास्ट फास्ट, गुड, बहुत लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कीप इट अप, कीप इट अप, आप लोग भी, सब लोग बेटा फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करने की कोशिश करिए। सो गुड, देखिए टाइम की बात यहाँ पे की जा रही, टाइम यहाँ पे एज अनकाउंटेबल नहीं। देखिए आई हैव, देखिए बहुत ध्यान समझिए, आई हैव डैश टाइम टू द पार्टी, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, बहुत कम समय है। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम अनकाउंटेबल है, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसमें क्या, किसी ग्रामर आप लगाते हैं, लिटिल की ग्रामर। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे बेटा, वेरी लिटिल, आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। एवरीवन स्टार्ट गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स है तो क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू या फिर वेरी लिटिल। एवरीवन प्लीज बी क्विक। गुड गुड गुड, वेरी गुड, काफी लोग का आंसर सही आ रहा है, कीप इट अप। हाँ बेटा देखिए, अब मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर देखिए। स्टूडेंट्स है यानी काउंटेबल है, स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो किसी ग्रामर आप लगाएंगे, वेरी फ्यू की ग्रामर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, सो वेरी लिटिल या फिर वेरी फ्यू। एवरीवन हरी अप। गुड 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 एवरीवन, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पे बेटा बहुत अच्छे आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। मनी देखिए अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आप क्या यूज करेंगे, वेरी लिटिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर वर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स देखिए आया है तो क्या आप यूज करेंगे, क्विक एवरीवन, हरी अप। तो वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आ रहा है। आई होप अब आपको देखिए इजी लग रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है। स्टूडेंट काउंटेबल है, तो यहाँ पे आप कौन सी ग्रामर लगाएंगे, वेरी फ्यू की ग्रामर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वाज मिल्क इन द पॉट। आप लोग क्वेश्चन देखिए और पलक झपकते आंसर दीजिए, जस्ट लाइक ए जीनियस स्टूडेंट। वेरी गुड एवरीवन। सो देयर वाज डैश मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, वेरी लिटिल। बहुत बढ़िया। देखिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना ही सबसे बेस्ट तरीका है ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाने का, और रूल्स आपको ज्यादा टाइम तक याद भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ देम वर एंग्जियस टू सॉल्व दैट सम। कुछ लोग हैं जो किसी प्रश्न को सॉल्व करने में लगे हैं। अब वो लगे हैं, वो लोग हैं, तो क्या वो काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल, आप लोग सोचिए और 6 का आंसर देने की कोशिश करिए एवरीवन। और मुझे पता है कि इसमें सबका आंसर होगा सही, बिल्कुल वैसे ही आप लोग कर भी रहे हो। देखिए ऑफ देम बहुत अच्छे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, आप लगाएंगे वेरी फ्यू की ग्रामर, क्योंकि देम यानी लोगों की बात हो रही, लोगों की बात मतलब क्या हुआ, काउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ऑफ दोज स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट। एवरीवन, दोज स्टूडेंट्स देखिए बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। जब बच्चों की बात हो रही है तो आपको पता ही होगा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जी हाँ, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। काउंटेबल है तो यहाँ पे किसी ग्रामर लगाएंगे आप, वेरी फ्यू वाली ग्रामर आप लगाएंगे यहाँ पे, वेरी फ्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इस सेशन को जल्दी से फिनिश करते हैं। और अभी एक एक्सरसाइज इसका मैं बेटा और लेके आऊंगा, जिसमें कि अभी मैं मच, एनी, अदर, इन सब की ग्रामर जो मैंने पढ़ाया था उनकी वीडियोस भी मैं ले आऊंगा। 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज और आएगी, एक क्लास और आएगी एक्सरसाइज की। चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने उन क्वेश्चन भी उसमें नहीं लिया है। सो ऑफ दोज स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फ्यू हो जाएगा। 8 में देखिए, योर फादर हैज़ मनी, मनी मतलब अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल मतलब क्या हो जाएगी, वेरी लिटिल की ग्रामर आप यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द शो। सो क्या करेंगे, वेरी लिटिल या फिर वेरी फ्यू गर्ल्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरीवन। सो गर्ल्स है, देखिए गर्ल्स मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, काउंटेबल, तो आप किसी ग्रामर लगाएंगे, वेरी फ्यू की ग्रामर लगाएंगे। अब चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ, इसका आप लोग आंसर दीजिए। देयर इज मिल्क टू प्रिपेयर टी। आई नो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन। आंसर का रिप्लाई करते रहिए। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप ऑन टाइम देख पाएँ और उसका बेनिफिट आप लोग ले पाएँ। And yes, at the end of the video, this is my request from you all. Don't forget to share this video at least in 5 contacts of your WhatsApp group. सब लोग कम से कम 5 जो है आपके WhatsApp कॉन्टैक्ट्स में इस लिंक को आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम लोग मिलते हैं अगले 30 क्वेश्चंस को लेकर के अगले सेशन में। गुड डे एवरीवन।